Hello dear friends, today we will study another poem from class 11 Hornbill book Father to Son which is written by Elizabeth Jennings. इस पोम में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड हिज सन. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोम. आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड. यहाँ पर इन लोगों में फादर और सन के बीच के रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा जनरेशन गैप आ चुकी है. देखिए आई यहाँ पे फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है एट दिस चाइल्ड. जो फादर वो अपने ही बच्चे को दिस चाइल्ड बोल रहा है. मीन्स इतना रिलेशनशिप में गैप आ चुका है कि अपने ही बच्चे को अपना बच्चा करके ना ये बच्चा बोल रहा है. कह रहा है कि मैं इस बच्चे को नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को नहीं सोच पा रहा हूँ. दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स. इनफैक्ट हम लोग कई साल एक ही घर में कई साथ रहे हैं, फिर भी मैं अपने बच्चे को नहीं सोच पा रहा हूँ. आई नो नथिंग ऑफ हिम. और मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता. फादर कहता है सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल. सो इसलिए जो फादर उसके डिज़ायर्स हैं कि वो रिलेशनशिप को दोबारा मेंटेन करना चाहता है. जब वो उसका बेटा जब बचपन में छोटे था, जैसे वो रिलेशनशिप दोबारा मेंटेन करना चाहता है, साथ में वो लोग जैसे रहते थे, उसी रिलेशनशिप को जो फादर वो दोबारा मेंटेन करना चाहता है. फादर कहता है येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट आर सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन. जो फादर है कह रहा क्या मैं फादर और सन के रिलेशनशिप को मैंने ख़त्म कर दिया है. क्या कह रहा है कि जो एक पेरेंट्स एक फादर और सन के बीच का जो रिलेशनशिप होता है क्या मैंने वो ख़त्म कर दिया. कह रहा है कि जो मेरा ही बेटा है जिसके अंदर मेरे ही खून है, क्या मैंने उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया. और कह रहा है कि क्या मैंने उस रिलेशनशिप को ऐसे जगह पे शो कर दिया है जहाँ पर जो मेरा बेटा है वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो कर सके. वहाँ पर उसी का सब कुछ है, उसकी एक अलग दुनिया है, वहाँ पर मेरा कुछ नहीं है. मतलब मेरे कोई राइट्स नहीं, मैं उसे नहीं रोक सकता, मैं उसे ये नहीं पूछ सकता कि तुम कहाँ थे, इतनी देर क्यों आए, कैसे कर दिए. बी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स. और जो फादर है कह रहा है कि जब भी हम लोग मिलते हैं तो हम लोग जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग एक अजनबी से बात कर रहे हैं. ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग सन और फादर हैं. देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर. कह रहा है कि जो इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं. दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर. अगेन यहाँ पे जो फादर हो दिस चाइल्ड बोल रहा है. कह रहा है कि इस बच्चे को मैंने अपने ही बच्चे को जिसके अंदर मेरा ही खून है, जिसको मैंने ही पाल पोष के बड़ा किया, जिसको मैंने ही पैदा किया है, मैं उसी के बारे में जब मुझसे कोई पूछे कि आपका बेटा क्या पसंद करता है क्या नहीं पसंद करता है, तो मैं नहीं शेयर कर सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मेरे बेटे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. साइलेंस सराउंड अस. कह रहा है फादर जब भी हम लोग होते हैं साथ में तो हमारे चारों तरफ हम साइलेंस होती है, बिल्कुल शांति होता है. और नॉर्मली क्या होता है जब कोई फादर और सन होता है तो उन लोगों के बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है. वो लोग साथ में मिलके खाते पीते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, बातचीत करते हैं, और ऐसा हुआ बातचीत करते हैं. बट इन लोगों के केस में क्या है कि जब भी ये लोग साथ होते हैं तो साइलेंस होती है वहाँ पर. आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस द होम ही न्यू. और जो फादर उसकी डिजायर देखिए कह रहा है कि प्रोडिगल मीन्स होता है जो बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करता हो. कह रहा है कि मैं अब चाहता हूँ कि वो पैसे खर्च करने के बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि वो मेरे घर आ जाए, वो वापस उस घर में आ जाए जिस घर में वो रहा है, जिस घर को वो जानता है, और अपने फादर के साथ आ जाए. रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड. ना कि इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में जहाँ पर वो किसी को नहीं जानता है वहाँ पर जाके वो खुद अपना घर ले और वहाँ पे अकेले रहे, ये मैं नहीं चाहता हूँ. इनफैक्ट मैं ये चाहता हूँ कि वो जिस घर को जानता है वही घर वापस आ जाए. आई वुड फॉरगिव हिम टू सेपिंग फ्रॉम शोरो अ न्यू लव. और कह रहा है कि जो भी कुछ उसने किया है मैं उस सभी चीज़ों को माफ़ कर दूंगा. एंड जो हम लोगों के बीच सॉरो मीन सैडनेस, कहता है कि जो हम लोगों के बीच की जो रिलेशनशिप है जिसमें बहुत सारी जनरेशन गैप आ चुकी हैं, हम लोग दूसरों को समझ नहीं पा रहे हैं, मैं उसको एक नया शेप दूंगा और एक नई रिलेशनशिप डेवलप करके एक नया मोड़ दूंगा उस रिलेशनशिप को. फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड. फादर कह रहा है कि आखिर में जो कुछ भी है लेकिन वो तो मेरा बेटा ही है. तो कहता है कि हम लोग कहीं भी इस दुनिया में रहे पर हम लोगों को साथ में रहना चाहिए, एक ही ज़मीन पे रहना चाहिए, हम लोग एक ही ज़मीन पर रहें, ये ज़्यादा बेस्ट होगा. अब यहाँ पे ही स्पीक्स मतलब होता है यहाँ पर सन बोलता है ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ. जो सन कहता है मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो मेरे अंदर के जो ग्रीफ है, ग्रीफ मीन्स
दुख होता है, जो मेरे अंदर दुख है, जो मेरे अंदर सैडनेस है, वो क्यों गुस्से के फॉर्म में बाहर आ रहा है, मैं खुद नहीं सोच पा रहा हूँ, ऐसा सन बोलता है। बी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। और जो सन है और फादर, ये दोनों लोग अपने हाथ एक दूसरे की ओर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन और बात यह है कि इन लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा रिलेशनशिप में जो जनरेशन गैप आ चुकी है कि ये लोग हाथ बढ़ाते हुए और सब कुछ भूल के भी एक नया रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं। अगेन वो लोग साथ रहना चाहते हैं फिर से, जैसे लोग फादर और सन के बीच में, जो लोग छोटे थे ऐसा रिलेशनशिप था, ऐसा नॉर्मल अदर जो फादर रिलेशनशिप होता है सन के बीच में, वो लोग मेंटेन करना चाहते हैं, बट वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि इन लोगों के बीच में बहुत सारी जनरेशन गैप आ चुकी है। तो इस पोम में इतना ही था। अब हम लोग इस पोम के पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लाइन में यहाँ पे एन्जॉयमेंट है। एन्जॉयमेंट पोएटिक डिवाइसेस है। एन्जॉयमेंट जब होता है, यूज़ किया जाता है जहाँ पर दो लाइन कंटिन्यूटी पोएम में स्टार्ट हो और उनके बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स ना हो। यहाँ पर 2 लाइन में है, और भी देखिए यहाँ पे ये अब ये लास्ट 4th लाइन और 5th लाइन में देखिए यहाँ शुरू हो गया, कोई कॉमा नहीं, डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यूटी हो गई है। ऐसे इस पोम में कई जगह पे एन्जॉयमेंट है। देखिए, और ये द सीड आई स्पेंट आर सोन इट वेयर, इसमें भी 2 पोएटिक डिवाइसेस है। फर्स्ट है मेटाफर एंड सेकंड है, सॉरी नॉट मेटाफर, सिमली, एंड सेकंड इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन वो पोएटिक डिवाइसेस होता है जब एक ही लाइन, एक किसी पोएम की लाइन में या किसी भी कहीं पे भी लाइन में कॉन्सोनेंट्स, जो कॉन्सोनेंट वर्ड हैं उनकी रिपीटेशन हो स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड। जैसे देखिए द सीड, एस, स्पेंट और सोन, यहाँ पे एस बार बार रिपीट हो रहा है, सो यहाँ पे लिटरेशन है। एंड यहाँ पे जो सीड है उसको कंपेयर किया गया है उसके सन से, तो यहाँ पर एक मेटाफर भी है, मेटाफर पोएटिक डिवाइसेस भी है। बी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, यहाँ पे सिमली पोएटिक डिवाइसेस। सिमली जब हम लोग किसी क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं और यूजिंग लाइक एस, वहाँ पर हम लोग सिमली यूज़ करते हैं। बी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, यहाँ पर सिमली पोएटिक डिवाइसेस है। अगेन यहाँ पे साइलेंस अराउंड अस, यहाँ पे देखिए एस बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर अलिट्रेशन साउंड पोएटिक डिवाइसेस है। इस पोम में इतना ही था। आई होप आप लोगों को पोम समझ में आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। एंड प्लीज़ आपस में, दोस्तों में, स्कूल में, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेट मिले आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।